हेलो जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है जी आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेंडू लाइफस्टाइल विद सुमनदीप में। तो गाइज़, कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे प्याज लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और उस दिन मैंने यहाँ से घास भी निकाला था, लेकिन बारिश की वजह से ना, इतने दिनों बारिश लगी रही तो घास फिर से उग गई है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो मुझे यहाँ से फिर से घास उखाड़नी पड़ेगी, तब कहीं जाकर प्याज लगेगा। और जैसे मैं एक एक क्यारी बनाती जा रही हूँ और उसमें प्याज लगाती जा रही हूँ, मेरे बच्चे हैं भी मेरी मदद कर रहे हैं इसमें। देखिए सनी जो है ना, वो पटाई कर रहा है। और ऐसे ही प्याज, वैसे अब तक तो प्याज लग भी जाते अगर बारिश ना होती, लेकिन ये बारिश की वजह से बहुत काम ख़राब हो गया। और ये क्यारी जो मैंने पहले लगाई थी वो तो लग भी चुकी है। और अभी मैं एक क्यारी और बनाकर उसमें लगा रही हूँ प्याज। और मेरी सिस्टर भी आई हुई है। आप लोग जानते हो कि मेरे घर में आई हुई है मेरी छोटी सिस्टर, और वो अभी कहीं और गई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो तब तक प्याज लगा लेती हूँ। और ये देखिए आसपास का व्यू कितना सुंदर है। हरे हरे खेत कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं गेहूं के। और आज मौसम भी बहुत ही खूबसूरत था। धूप निकली हुई थी, वरना तो इतने दिन हो गए धूप भी नहीं निकलती थी। और बारिश की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन आज इतनी ठंडी नहीं थी। और वैसे ये पानी जो है ना बारिश का, ये गेहूं की फसल के लिए ठीक है। ऐसे पानी लग जाएगा फसल को और फसल भी अच्छी होगी। और देखिए इतने में मेरे दूसरी सिस्टर के बच्चे भी आ गए थे और वो भी यहीं पर थे। ये फोटोग्राफी हुआ कर दी है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे मॉम के यूट्यूब चैनल पेंडू लाइफस्टाइल विद सुमनदीप में। तो ये मेरी मासी है और ये मेरी सिस्टर, कज़न कह सकते हैं आप इसको, है ना, कज़न कह सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है। सरसों के खेत में फोटो खींची जा रही है। कैमरामैन मेरी सिस्टर बनी हुई है और भूमि की सरों दे फुल खा ले सारे। जो बैठी हुई देख कितनी सुनी है। ओ बिठा लो उत्थे नो, उत्थे बिठा लो मम्मी। उत्ते दा उहदे जिन्नी ते शर्मा ही होनी। फूल खा रहे हो सारे। और देखिए गाइस, आज तो धूप खिली हुई थी बहुत सुंदर। और देखिए हरी हरी गेहूं के खेत। मैं तो छाड़ दे। समझ तेरे खेतों सूर पै गए। कुत्ता बैठा होंदा। मम्मी आज इधर निकले आओ। तो गाइज़, ये शाम का टाइम है। बच्चे इधर खेतों में मस्ती कर रहे थे और भूमि तो बहुत ही खुश हो रही थी। और वो सरसों के फूल देख देख कर बड़ी खुश हो रही थी। पीले पीले फूल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं ना। मम्मी दे दे फूल तोड़ के उसनू खाया कर दियो। मेरी वाला खींच दे। ओ यार मेरी वाला खींच दे कि मैनू देता। चलो ले, चलो घरा नूं चल के हुण। फुल खा रहे कर दी। ओ मम्मा, ओदे मम्मा, ओदे मम्मा। तो गाइज़, मेरा तो इस दिन गला ख़राब हो गया था और मुझे बुखार भी हो गया था। 2-3 दिन बुखार रहा था उसके बाद। और अब कहीं जाकर ठीक हुई हूँ। और बच्चे यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। और भूमि तो बहुत खुश हो रही थी। सरसों के फूल मीठे होते हैं ना, तो वो सरसों के फूल खा रही थी। गंदलें जो होती हैं वो खा रही थी, वो बहुत स्वादिष्ट होती है। सरसों कितनी सुंदर सुंदर, अभी फूल नहीं खिले, किसी में खिल चुके हैं। ये भी सरसों है साग वाली। आज वैसे भी हमने साग बनाया है। अभी गाइस, यहाँ से हम मूली लेकर जाएंगे, पराठे बनेंगे मूली के। वो देखिए हमारे पपीते के पेड़ का दाह संस्कार हो रहा है।
तोड़ दी बिची अद्धी पट ले जेड़ी पटनी पट ले। ओहो जोर लगा भाई और कुड़ी भी तेरी हंसिया कर दी मम्मी भी हंस रही है मम्मी मूली पट्टे कर दियो देख घट है होर लिया पट के पट ले अड़ी अद्धे तो बिच ही रहन दी ओ देख सारियां खराब हो गई मूलियां मम्मी आ गई भूमि मम्मी को जाना कहंदी मैं पुतीन उत्थे रख दे बाद सिट के आऊंगे धनिया भी तोड़ना पौष्टिक होंगे खाइंदे होंगे पौष्टिक होंगे भी मूली के पत्ते भी खाओ चल कुकू कुकू चल बच्ची ये मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत पर लाना मासी ऐसे अब मैं चलो ना चलो आ जाओ ये है चलो तो हो जाना मूलियां ना हुन कद्दूकस करो मूलियां तो होनियां है इथे बैठ पुत तू किया गया नंबर मौजूद नहीं है कृपया अपनी जांच करवाएं भूमि तत कर दो काट कर दो नेड़ा कर दे होर उन्हों ये तो बद गया हुण ये देखिए गाइस गुलाब के फूल छोटे छोटे खिले हुए हैं हमारे यहाँ और ये देखिए कल ये है एक फूल वो है सामने गाल पर ते खुल नहीं जाना तो गाइस बाहर का काम ख़त्म हो चुका था तकरीबन तो मैं अंदर रसोई में आ गई थी आग जला ली थी हमने और जो ये रस्सी है ना ये मैंने इसलिए लगा रखी है यहाँ पे कि इतने दिनों से बारिश हो रही थी सर्दी का मौसम है और बच्चे के कपड़े नहीं सूखते हैं भूमि के तो जो भी कपड़े गीले होते हैं ना तो ऐसे मैंने चूल्हे के ऊपर रस्सी लगा दी थी चिमनी में जो भी गीले कपड़े होते थे मैं उस पर टांग देती थी तो सूख जाते थे तो एक अच्छा तरीका है ये भी जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ऐसे ही रस्सी लगा कर रखती थी यहीं पे और जो कपड़े गीले होते थे यहीं पे सूख जाया करते थे और उसके बाद मैं अब साग पीस रही थी और मेरी सिस्टर मेरे पास ही बैठी हुई थी और मुझे यहाँ से ना आवाज़ को म्यूट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे भूमि के लिए फ़ोन लगा रखा था उसमें सॉन्ग लगाए हुए थे तो इसलिए मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ा। तो आज मैंने सरसों का साग बनाया था और बच्चे भी मेरे पास ही बैठे हुए थे और उसके बाद फिर मैंने बाहर का काम कर लिया था जाकर।
तो गाइस साग मैंने पीस दिया था और मैं आ गई थी बाहर। चाय के बर्तन हो गए थे, हमने अभी चाय पी थी बनाकर अदरक वाली, तो वही बर्तन मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। थोड़े से ही थे, बच्चों ने तो पी नहीं थी, मैं और मेरी सिस्टर ने ही पी थी चाय। तो गाइज़ ये जो वीडियो है ना, ये दूसरे दिन सुबह की है, जब मेरी सिस्टर अपने घर जा रही थी। तो मैं बस स्टैंड पर उसको छोड़ने के लिए आई थी। अभी बस नहीं आई थी और बारिश भी लगी हुई थी थोड़ी थोड़ी। और भूमि जो है ना, वो उदास हो चुकी थी घर जाने के लिए। अपने दादा और दादी को बहुत याद कर रही थी, और बोल तो नहीं सकती, बच्ची है, लेकिन हम लोग तो समझ ही गए थे कि वो उदास हो चुकी है। और हाँ मैंने कहनी मम्मी आपसे सीखो नानी नहीं लानी वो घर में डॉक्टर जाना में पर मैं तो नहीं चाहती थी कि अभी मेरी सिस्टर घर जाए। मैं चाहती थी कि कुछ और दिन मेरे पास रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, भूमि उदास हो चुकी थी। और अगर उसको लेकर नहीं जाते तो बीमार भी हो सकती थी, बच्ची है, और उसको याद आ रही थी अपने परिवार की। तो गाइस बस आ गई थी और मेरी सिस्टर चली गई थी, और अंश गया था अपनी मासी को छोड़ने के लिए घर। और अब मैं और सनी भी अपने घर जा रहे थे, और देखिए बारिश भी हो रही है साथ में। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं भीग ना जाए, लेकिन वो अच्छे से पहुंच गए थे घर। तो गाइज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह के व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे।